जय माँ शारदे। कुंडली में शुक्र ग्रह यदि बलवान होता है यानी मजबूत अवस्था में होता है तो जातक भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ऐश्वर्य पूर्वक लेते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं। लेकिन यदि शुक्र ग्रह पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में झगड़े फसाद, बिना वजह परेशानी एवं दरिद्रता अपने आप बढ़ती जाती है। भौतिक सुख में कमी के कारण आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि दानव गुरु शुक्राचार्य जी महाराज महर्षि भृगु के पुत्र हैं। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। धन, वैभव और ऐश्वर्य की कामना से शुक्रवार का व्रत किया जाता है। 19 मई 2024 को 8:29 पर शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होने से सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ 23 दिन तक इसी राशि में रहने के बाद पुनः राशि परिवर्तन करेगा। इस गोचर से 5 राशियों का भाग्य चमकेगा। घर खरीदने के योग बनेंगे, गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे और भी भौतिक संसाधन पर शुक्र महाराज की कृपा बरसेगी। और किन किन राशियों के जातकों को सावधान रहने की ज़रूरत है, ये पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे उपाय के साथ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लें, घंटी की बटन दबा दें और एक लाइक तो बनता ही है। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कुंडली मेष राशि की है तो शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे एवं 7वें घर का स्वामी है। एक चीज़ और हम आपको ध्यान से बता दें, ध्यान से थोड़ा सुनने की ज़रूरत है। आप कुंडली को अपने गौर से देखें। ये जो हम फलादेश कर रहे हैं ये लग्न से कर रहे हैं। तो कुंडली के पहले भाव में देखें, गिनती यदि 1 लिखी हुई हो तो आप जान लें कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है। तो इस गोचर में शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव में होगा और कैरियर में परेशानी, नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में कम मुनाफे की संभावना है। जीवन साथी से बहस की संभावना बढ़ती दिख रही है। इन समस्याओं से बचने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 43 बार जाप प्रतिदिन 23 दिन तक लगातार करने से लाभ होगा। मंत्र आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप 43 बार प्रतिदिन करना है, वह भी 23 दिन तक लगातार। अब दूसरी राशि की अगर हम बात करें, दूसरे लग्न की अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वाले की कुंडली में शुक्र जो है वह लग्न भाव एवं 6ठे भाव का स्वामी होता है। अतः आपके लग्न पर शुक्र का प्रभाव होगा। इस अवधि में बोझ का दबाव, पिता का दबाव, व्यवसाय में नुकसान की संभावना है। जीवन साथी के साथ खुशनुमा जीवन कमज़ोर ही पड़ेगा और आँख की समस्या भी दिख रही है, गले की समस्या झेलनी पड़ सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए ओम भार्गवाय नमः का जाप 33 बार प्रतिदिन लगातार 23 दिन तक करने से लाभ मिल जाएगा। अब हम तीसरी लग्न मिथुन लग्न की बात करते हैं। आपकी कुंडली में अगर पहले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव का स्वामी होता है।
इस गोचर से शुक्र 12वें भाव में है। यहाँ का शुक्र पूजा पाठ के साथ साथ दर्शन के लिए धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा, लेकिन संतुष्टि नहीं देगा। खर्चे अधिक बढ़े होंगे, रिश्ते में कड़ुआहट का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बचाव के लिए ओम बुद्धाय नमः का जाप 43 बार प्रतिदिन 23 दिन तक लगातार करें, लाभ मिलेगा। कर्क लग्न के जातकों की कुंडली में शुक्र चौथे एवं 11वें भाव का स्वामी होता है। आपके 11वें घर में शुक्र होने से शुभ परिणाम देगा, जीवन में उन्नति के रास्ते खोलेगा, कैरियर में सफलता की पूर्ण संभावना दिख रही है, व्यापार में मुनाफा देगा, प्यार में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और बेहतर बनाने के लिए बृहस्पतिवार को कथा या हवन करें, इससे लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र इस अवधि में 10वें भाव में रहेगा। कैरियर में उतार चढ़ाव दिखेगा, बोझ की यातना झेलनी पड़ेगी, व्यवसाय में फ़ायदा नुकसान मिला जुला असर दिखाएगा, यात्रा से नुकसान की संभावना दिख रही है, रिश्ते में तालमेल अच्छी नहीं रहेगी, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। शनिवार के दिन शनि का उपाय करने से लाभ मिलेगा। कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 9वें भाव का स्वामी होता है। यहाँ शुक्र वृषभ राशि में गोचर करके 9वें भाव में आ गया है। कैरियर के मोर्चे पर यह बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, आप कामयाब रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में यह गोचर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, मुनाफा देगा। व्यावसायिक साझेदार जो हैं वो आपका अच्छा सहयोग करेंगे। आर्थिक मोर्चे की अगर बात करें तो पैसा कमाने में बचत होगी, बचत में मजबूती आएगी। आउटसोर्सिंग के ज़रिए ज़्यादा पैसा कमाने के अवसर मिलेंगे। रिश्ते में आपको जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनने की संभावना दिख रही है, सफलता हासिल होगी। आप अपने जीवन साथी से सहयोग भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे की अगर बात करें तो आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं दिख रही है और जीवन का आनंद उठाएंगे। शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए पूजा पाठ करना लाभप्रद होगा। तुला लग्न के जातकों के लिए शुक्र पहले और अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव में इस समय स्थित है। कैरियर की अगर बात करें तो अपने कैरियर में आप इस समय बार बार बदलाव करने की सोचेंगे। नौकरी में भी बदलाव करने की ही उम्मीद कर सकते हैं। अतः व्यवसायिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो गोचर के हिसाब से आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। निम्न स्तर का मुनाफा प्राप्त होने की संभावना केवल दिखाई पड़ रही है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से नौकरी में भी कम पैसा मिलेगा। हालांकि अगर विदेशी स्रोतों से आपको पैसा मिल रहा है तो वहाँ संभावना ज़्यादा है, पैसे अधिक मिल सकते हैं। रिश्ते के मोर्चे की अगर बात करें तो जीवन साथी के साथ मैत्रीपूर्वक तरीके से रिश्ता निभाने में सफल रहेंगे। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य की समस्या इस समय नहीं होगी। आँखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जलन आदि हो सकती है, तो उसके उपाय के लिए आप मंगलवार को केतु ग्रह का हवन कर दें तो उससे लाभ मिल जाएगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुक्र 7वें और 12वें घर का स्वामी होता है। 7वें भाव में इस समय शुक्र आ गया है। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर कैरियर के लिए अच्छे परिणाम दिलाएगा। नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा।
संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर व्यवसायिक क्षेत्र से कोई जातक जुड़ा है तो व्यवसाय में भी भाग्यवश लाभ अवश्य मिलेगा। अच्छे लाभ की संभावना दिख रही है। आर्थिक मोर्चे पर किए गए प्रयास आपको धन जरूर दिलाएंगे। रिश्ते की अगर बात करें तो जीवन साथी से अच्छे संबंध बने रहेंगे और इससे बहुत सारी खुशियां भी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी इस समय आपकी बढ़ेगी। ओम मांडाय नमः का मंत्र प्रतिदिन 41 बार जाप करें, 23 दिन तक लगातार कल्याण होगा। अपनी कुंडली में देखें, यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की हो तो कुंडली के पहले भाव में आप देखें अगर 9 गिनती लिखी है तो धनु लग्न की कुंडली बनेगी। और आपकी कुंडली में शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है। छठे घर में इस समय शुक्र मौजूद है। शुक्र के वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कम संतुष्टि और मध्यम प्रगति प्राप्त होगी। इस समय आपको अपनी नौकरी में कम परिणाम और संतुष्टि की कमी के चलते नौकरी में बदलाव का फैसला भी लेना पड़ सकता है। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह गोचर लाभ की दृष्टि से मध्यम सफलता देगा। धन की अगर बात करें तो आपको धन लाभ की संभावना कम और खर्च अधिक मिलने वाले हैं। रिश्ते में जीवन साथी के साथ बहस आदि का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको त्वचा में जलन, गले में संक्रमण की संभावना हो सकती है। प्रतिदिन 41 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है, यानी कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी है, तो आपको समझना चाहिए आपकी कुंडली मकर लग्न की है। शुक्र 5वें और 10वें भाव का स्वामी होता है। 5वें भाव में इस समय स्थित है। शुक्र के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप काम के संबंध में ज़्यादा ही सचेत नज़र आएंगे और अच्छे मौके भी प्राप्त करेंगे। आपको इस दौरान ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नौकरी के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसी यात्राएं फ़ायदेमंद भी साबित होंगी और संतुष्टि भी मिलेगी आपको। अगर आप व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो कार्यशैली और संचालन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए व्यवसाय के नए अवसर भी खुलेंगे। धन के मोर्चे पर आपको अधिक धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। इस दौरान सौभाग्य आपका निश्चित ही आपका साथ देगा। जीवन साथी के साथ निकटता और मधुरता बनाए रखने में कामयाब होंगे। उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठाएं और शनिवार के दिन भगवान काल भैरव के लिए कुछ न कुछ हवन पूजा पाठ करें, कल्याण होगा। यदि आपकी कुंडली के 11वें पहले भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी है तो आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनेगी। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ और 9वें भाव का स्वामी होता है और इस समय चौथे भाव में स्थित है। शुक्र के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको हृदय संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इससे आपको परेशानी होगी। साथ ही आपके घर के लिए भी पैसे खर्च होंगे ही होंगे। आपको नौकरी में सफलता और समृद्धि मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। आर्थिक पक्ष से अगर देखा जाए तो यह समय बढ़िया है। ढेर सारे धन आपको मिल सकते हैं। आपके जीवन में बचत की गुंजाइश ज़्यादा नज़र आ रही है।
जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, खुशहाली भी प्राप्त होगी और आप खुद फिट महसूस करेंगे अपने आप को। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है यह भी मजबूत दिख रहा है और निश्चित ही ये समय आपका अच्छा जाएगा। आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 19 बार 23 दिन तक लगातार करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी है तो आपकी कुंडली मीन लग्न की होगी। मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 8वें घर का स्वामी है और चंद्र राशि के संबंध में तीसरे घर में स्थित रहेगा। शुक्र के गोचर के चलते इस राशि के जातकों को विकास में बाधाओं के रूप में कुछ मिश्रित परिणाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका शुक्र तीसरे घर में स्थित है इस समय, वो भी सूर्य के साथ। तो कैरियर में संतुष्टि कम मिलने की संभावना है, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। सहकर्मियों के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, खतरे भी उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए नुकसान की स्थिति ज़्यादा बन रही है। आपको अचानक कहीं न कहीं से निराशा हाथ लग सकती है। जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रह पाएंगे, कुछ वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है। पाचन संबंधी समस्याएं भी दिख रही हैं, आँखों में जलन हो सकती है, इसलिए आपको हर हाल में गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, कल्याण होगा।